हाँ, तो अब उनके पास में कुछ भी नहीं बचा है और अब वो ट्राई करती है, अपने बच्चों को बोलती है कि जा, बड़े वाले बेटे को, कि तू उस ग्रोसर के पास में जा और उसको बोल कि हमें कुछ अनाज दे दे, हमें थोड़ा आटा दे दे, थोड़े से पटेटोज़ दे दे, और हमारे पास में जब पैसे आएंगे तो हम आपको जल्दी लौटा देंगे। अब लड़का जाता भी है उनके पास में और उस बोडोस से ग्रोसर जो है उसको बोलता है कि आप हमको कुछ पटेटोज़ ये सामान उनसे निकलवाता है, और उसके बाद में वो बोलता है, ऐसे नाटक करता है कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं भूल गया, मैं नीचे जा कर के आपको कल देता हूँ पैसे। लेकिन जो बोडोज़ है वो बोलता है फर्स्ट ब्रिंग द मनी, पहले पैसे लेके आओ, देन यू कैन टेक द गुड्स, और अब पैसे लेके आओगे तभी तुम ये सामान ले पाओगे। यू हैव बिकम सो थिन, तुम बहुत ही वीक लगते हो, एंड समवन हु हैज़ मनी एट होम डजंट गो सो थिन, और जिन लोगों के पास में घर पे पैसे होते हैं वो तुम्हारी तरह दुबले पतले नहीं दिखाई देते। द बॉय हरीड आउट, अब लड़का जल्दी से भागा। एम्बेरस टू हैव हिज लाइफ फाइंड आउट, इस शर्मिंदा होते हुए, एम्बेरस होते हुए कि उसका जो झूठ था वो पता लग गया उसको, शॉपकीपर को। ही फाउंड द आइसीनेस ऑफ द स्ट्रीट मोर अनबियरेबल देन ही हैड बिफोर दे एंटर्ड द स्टोर। अब जो बाहर, आइसीनेस मतलब बहुत ठंडा है, बहुत ही सर्दी है बाहर, अनबियरेबल, बियरेबल मीन्स बर्दाश्त करना, अनबियरेबल मतलब जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, असहनीय। अब जो इतना चिली वेदर है, इतनी आइसीनेस है बाहर, वो उसके लिए अनबियरेबल लग रही है। पहले गया था क्योंकि अब थोड़ी देर वो गर्मी में बैठ गया तो अब उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई। एट द कॉर्नर ही सा स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनी ऑफ वाइट हाउस। अब वो कोने पे जब आया तो उसने देखा कि वाइट हाउस की जो चिमनी है उससे धुआं आ रहा है, और वो सोचने लग गया कि हाउ हैप्पी वर द पीपल वो लिव्ड इन इट, कि इस बढ़िया घर में रहने वाले लोग कितने ज़्यादा खुश होंगे। इट डिड नॉट अकर, अकर मीन्स हैपन, घटित होना। इट डिड नॉट अकर टू हिम टू बी जेलस ऑफ देम, बात ये नहीं थी कि वो उन लोगों से जेलस हो रहा है। ही हैड ओनली एडमिरेशन फॉर दीज पीपल हु हैड गिवन हिम द बेस्ट मील ऑफ हिज लाइफ। वो केवल एडमायर कर रहा था, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, बड़ाई करना उन लोगों की, कि उन्होंने उन लोगों को अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा खाना खिलाया। ही वॉकड होम एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज़ वो दौड़ सकता था उतनी तेज़ चल के वो घर आया क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी उसे। हिज टीथ चैटरिंग, चैटरिंग मतलब सर्दी में जब दांत खड़खड़ाते हैं तो उसके जो टीथ थे वो चैटर कर रहे थे सर्दी की वजह से। देयर वॉज नो नीड टू से एनीथिंग टू हिज मदर एंड ब्रदर, अब खाली हाथ आया है तो कहने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हिज एम्प्टी हैंड्स टोल्ड देयर ओवन स्टोरी, खाली हाथों ने अपनी स्टोरी खुद बता दी। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड वेंट टू हिज बेड एंड व्हेन ही स्पोक ही सेड आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड। द ब्लैंकेट रोज एंड फेल ऑन द ट्रेम्बलिंग बॉडी, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपने वाली। कुछ नहीं बोला, अपनी जैकेट उतारी, लेट गया और लेटते ही बोला बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, और फिर अपनी ट्रेम्बलिंग बॉडी, कांपती हुई बॉडी को उसने ब्लैंकेट से ढक लिया। गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम व्हाटएवर शी कुड फाइंड, अब गुलनाज को जो कुछ भी मिला उसका उसने पाइल मीन्स होता है ढेर लगाना, उसने ढेर लगा दिया, जो कुछ घर में कपड़े थे उससे उसे ढक दिया क्योंकि सर्दी लग रही थी उसे। द ट्रेम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 आवर्स, लेकिन लगातार 2 घंटों तक उसकी पूरी बॉडी कांपती रही, शिवरिंग करती रही, ट्रेम्बलिंग करती रही। देन कैम द फीवर एंड एग्जॉशन, और उसके बाद उसे बुखार भी आ गया और वो बहुत ज़्यादा थक गया, भूखा भी था, इतनी ठंड में जाके आया। द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस, अपनी मोशनलेस होता है बिल्कुल गतिहीन अवस्था में वो अपने बिस्तर पे लेटा रहा। हिज आईज स्टेरिंग वैकेंटली, और उसकी आंखें बस घूरे जा रही थी वैकेंटली, खालीपन के साथ में। स्टेरिंग मीन्स घूरना। गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स एंड ट्राई टू कूल द बर्निंग बॉडी विद हर कोल्ड हैंड्स, अब वो कोशिश कर रही थी, उसका पूरा शरीर बच्चे का जल रहा था और वो ठंडे हाथों से उसको चेक करती। शी पेस्ड थ्रू द हाउस टिल इवनिंग डेस्परेट, शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब उसे नहीं समझ में आ रहा क्या करे वो। शी कुड नॉट थिंक, सोच भी नहीं पा रही थी
एंड द सन वेंट डाउन, और अब सूर्यास्त भी हो गया. शी नोटिस द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज बॉडी. वुड नॉट देयर बी एनीबडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट. अब वो सोच रही है कि ये जो कपड़े पड़े हैं ये देख करके मैं थोड़े पैसे ले आती हूँ. शी रिमेंबर्ड दैट हर नेबर्स हैड टॉक टू जंक स्टोर वेयर दे बोट यूज थिंग्स. उसने सुना था कि उसके पड़ोसी बातें कर रहे थे कि एक जंक स्टोर है जहाँ पे यूज्ड कपड़े खरीदे जाते हैं, यूज थिंग्स को खरीदा जाता है. बट इट मस्ट बी क्लोज्ड. अब वो सोच रही है कि शायद अब तो वो भी बंद हो गई होगी. शी वुड हैव टू वेट टिल मॉर्निंग. सुबह तक उसे इंतजार करना होगा. विद दिस डिसीजन कैम पीस ऑफ माइंड. और इस डिसीजन से उसके दिमाग में थोड़ी शांति आई. एंड शी स्टॉप्ड पैसिंग एंड सेट. पैसिंग मतलब चलना. अब वो जो चल रही थी उसने अब बंद कर दिया. एंड सेट डाउन बाई हर सन्स बेड साइड. और अपने बेटे के बिस्तर के पास बैठ गई. द बॉयज़ फीवर इंक्रीज्ड. लड़के का बुखार बहुत बढ़ता जा रहा था. शी सैट स्टेरिंग मोशनलेस. वो भी बैठी थी और गतिहीन अवस्था में देख रही थी. द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर. भूख की वजह से बेचारे छोटे वाले को भी नींद नहीं आ रही थी. ही टू वॉज वॉचिंग हिज आईज ओपन. वो भी अपनी आंखें खोल के देख रहा था सब कुछ. द सिक बॉय मोन्ड स्लोली. मोन्ड मतलब कराहना. उसे तकलीफ हो रही थी तो वो धीरे धीरे कराह रहा था. एंड टोस्ट एंड टर्न इन हिज फीवर. और अपने फीवर में इधर उधर टर्न हो रहा था, मुड़ रहा था. ही चिक्स वर बर्निंग. उसके गाल जल रहे थे. एंड ही टॉक्ड इन डेलिरम. और वो धीरे धीरे बात कर रहा था. द यंगर वन सेट अप इन हिज बेड. अब उसकी आवाज़ सुन के छोटे वाला अपने बेड पे बैठ गया. एंड आस्क्ड इन ए वॉइस ऑडिबल ओनली टू हिज मदर. ऑडिबल मतलब सुनने योग्य, यानी इतनी कम इतनी धीमी आवाज़ में बोला जिसे केवल उसकी माँ ही सुन सकती थी. और यहाँ बहुत ही मार्मिक प्रश्न उठाया इसने कि मदर विल माई ब्रदर डाई. कि भाई की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, क्या भाई भी अब बढ़ जाएंगे. शी शिवर्ड एज इफ टस्ड बाई ए कोल्ड विंड ऑन स्किन. ये सुनते ही माँ की शरीर इस तरह से काँप गया मानो कि कोई ठंडी हवा का झोंका आया हो. शी लुक्ड एट हर सन विद फ्राइटन्ड आईज. डरी हुई आंखों से उसने अपने बेटे की तरफ देखा और पूछा व्हाई डू यू आस्क दैट. क्यों पूछा बेटा आपने ऐसा क्वेश्चन. द बॉय वॉज साइलेंट फॉर ए मोमेंट. छोटा वाला बेटा कुछ समय चुप रहा. एंड देन ही लीन्ड क्लोज टू हर ईयर. लीन मतलब झुकना. फिर वो उसके कान के पास में झुका. एंड सैड सॉफ्टली. और धीरे से बोला, ट्राइंग टू हाइड हिज वॉइस फ्रॉम हिज ब्रदर. और कोशिश कर रहा था कि उसकी आवाज़ उसका बड़ा भाई ना सुन ले. और फिर से एक बहुत ही क्वेश्चन करता है वो कि बिकॉज देन फूड विल कम फ्रॉम वाइट हाउस. कि भाई मर जाएगा तो माँ फिर से सफ़ेद घर से वाइट हाउस से खाना आने लग जाएगा. तो भूखे बेचारा कितना ज़्यादा वो भूखा है कि वो सोच रहा है कि जैसे फादर मरे थे तो उस वक्त वाइट हाउस से खाना आया था, तो वैसे ही भाई भी ख़त्म हो गए तो क्या खाना आएगा. यानी इनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है खाने की. सो इस चैप्टर को आप रीड करना. नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स डालती हूँ. ओके, थैंक यू.